जुडिशरी जो है वो इनको सुनना नहीं चाहती। हाई कोर्ट इतना बड़ा बेईमान बन चुका है देश के। आज हम लोगों ने सबने मिलके बीजेपी को जिताया, उसको वोट दी और आज वो हमारे घर पे मैदान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो बीजेपी 27 साल के लिए वनवास गई थी, क्या दोबारा उससे 27 साल या उससे ज्यादा के लिए वनवास जाना है? हम्म। 2029 का इलेक्शन ये बता देगा कि आप कहीं भी दिखाई नहीं दोगे। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसे झूठे वादे करने वाले। मोदी साहब ने वादा किया था जो जहाँ पे बस्ती है वहीं पे मकान बनेगा, तो अब ये क्या हो रहा है? अब ये मोदी साहब को दिखाई नहीं दे रहा, अब ये बीजेपी गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ये सोचिए ना कि अगर हमने वोट दिया था तो ये सोच के नहीं दिया था कि कल को आप कहोगे कि जहाँ जहाँ झुग्गे हैं वहीं हम मैदान बना देंगे। आपने कहा था जहाँ झुग्गे हैं वहाँ मकान बना देंगे। बोलेंगे तब आप क्या बोलेंगे पता है? आप बोलेंगे हिंदुओं ने धोखा दिया है, तब आप हिंदू को बदनाम करेंगे। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हिंदू कहाँ जाए? जूते के माला देंगे, जूते की माला दोगे? चप्पल के माला देंगे। अच्छा। हाँ, बीजेपी के भगाओ यहाँ से। और झुग्गियों पे हराम कर रहे हैं, हराम के जादे कुत्ता कहीं के। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं तो ये कहना चाहिए आपकी सब वोट ले ले, कोई ना आपकी सब वोट मिलेंगे भी ना होना। और आपके नए बंदे वहाँ की गैस निकलती है हमारे यहाँ पे, कितनी बीमारी फैलती है इसका अंदाजा है रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता बन तो गई, एक महिला है, उसे महिलाओं का दर्द पता है? बिल्कुल नहीं पता। ऐसी महिला मुख्यमंत्री होनी भी नहीं चाहिए, वो किसी काम की नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। इस समय हम लोग तैमूर नगर के अंदर में मौजूद है, जो कि इंदिरा गांधी के नाम से जो है ये कॉलोनी पूरी बसी हुई है और आज से नहीं है, तकरीबन में इसको बताया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से हमें बताया कि 40 से 50 साल के करीब में हो चुका होगा, 40 से 50 साल के करीब में ये हो चुका है। और उसके बावजूद यहाँ पर तमाम सरकारें आईं और तमाम सरकारें यहाँ पर चली गई। इस समय मौजूदा के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर में चल रहा पीला पंजा, आखिर में क्यों? जिस तरीके से बताया जाता था जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, जिस समय चुनाव हुआ उस समय बताया गया कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज जहां झुग्गी वहीं पर बुलडोज़र। आखिर में ऐसा सरकारें जिस तरीके से कर रही हैं और लगातार ये बताती हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हमारा बुलडोज़र या यूँ कहूँ कि पीला पंजा चलेगा, वो कहीं ना कहीं अनऑथराइज एरिया है या अनऑथराइज जगह है, जहाँ पर लोगों ने घेर करके जगह अपनी बनाई है या मकान उन लोगों ने या अपनी झुग्गियाँ बनाई हैं। चारों तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिस तरीके से कॉलोनी बसी है, यहाँ पर पक्के मकान भी बने हुए हैं और जिस तरीके से हमारी वीडियो के स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है कि लोगों ने अपने घरों के अंदर में जिस तरीके से बाहर का जो नज़ारा जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लोगों ने अपने आप जो है अपने घरों को जो नाले के साथ में जो घर थे वो तकरीबन में 5 से 7 फुट तक लोगों ने अपने आप ही खुद तोड़ दिए, जो कि एक कल रात की पूरी घटना है। जिस तरीके से हमारी वीडियो हमारे पास में पहुँची, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम अब ये कर रही है, क्या ये सही है? क्या लोग इस चीज़ को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? वोट तो लेने के लिए पहुंचती है सरकारें हाथ जोड़ करके, क्या हाथ जोड़ने के बाद में क्या इन लोगों को घर से निकालने की काम करती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों के साथ में हम लोग एक बारी जुड़ेंगे, जो कि इस पूरी कॉलोनी को जो है वो अनऑथराइज बताया जा रहा है। हमारे साथ में भाई साहब एक जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा सामने आ जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभकांत कामत है। कामत जी, आप ये मुझे बताइए पूरी कॉलोनी कब से बनी हुई है और कब से बसी है? देखिए, इसको करीब 40 से 50 साल हो चुके हैं और 50 उसके हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी हैं। हमारे पास टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के सर्वे हुए, सर्वे होने के बाद में यहाँ पर उनको अलॉटमेंट लेटर तक मिल चुका, यहाँ पर रजिस्ट्री तक हो रखी है प्रॉपर्टी की। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है हमारे पुराने से पुराने हैं, जे क्लस्टर के, ये सारी चीजें। आज जुडिशरी जो है वो इनको सुनना नहीं चाहती। हाई कोर्ट इतना बड़ा बेईमान बन चुका है, देश कैसे चलेगा जब हमारा कानून बराबर नहीं है? तो कैसे आप उस चीज को कह सकते कि ये देश कल को कामयाबी करेगा? आज हम लोगों ने सबने मिलके बीजेपी को जिताया, उसको वोट दी और आज वो हमारे घर पे मैदान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो बीजेपी 27 साल के लिए वनवास गई थी, क्या दोबारा उससे 27 साल या उससे ज्यादा के लिए वनवास जाना है? 2029 का इलेक्शन ये बता देगा कि आप कहीं भी दिखाई नहीं दोगे। नहीं चाहिए ऐसी सरकार,
नहीं चाहिए ऐसे झूठे वादे करने वाले। मोदी साहब ने वादा किया था जो जहाँ पे बस्ती है वहीं पे मकान बनेगा, तो अब ये क्या हो रहा है? अब ये मोदी साहब को दिखाई नहीं दे रहा, अब ये बीजेपी गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा कि एक आम गरीब आदमी कहाँ जाएगा। आप जिस बांग्लादेशियों को, जिस पाकिस्तानियों को बाहर देश निकाल देना चाहिए था, उनको नहीं निकाल रहे आप हिंदुस्तानियों को दुखी कर रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो, आप उनको इस लाइफ पर डाल रहे हो कि वो खुद भिखारी बन जाए, यानी खुद हम विदेशी बन जाए, हम कहीं दूसरी जगह जाके शरण लें। आप हमें इतना मजबूर कर रहे हो, तो हम आम हिंदुस्तानी कहाँ जाएगा? आप जिनको निकालना है बांग्लादेशी है निकालो, पाकिस्तानी है निकालो, जो ऐसे लोग हैं उनको निकालने की हिम्मत नहीं है आप में, आपकी फटती है उनसे। और आज की डेट में जो आम हिंदुस्तानी जो आपके आगे हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाता था, आप उनको निकालने के लिए मजबूर कर रहे हो। आपने भी अपने घर के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बिल्कुल लगा रखा है, क्योंकि हमने वोट दिया उनको। तो आप ये सोचिए ना कि अगर हमने वोट दिया था तो ये सोच के नहीं दिया था कि कल को आप कहोगे कि जहाँ झुग्गियाँ वहीं हम मैदान बना देंगे। आपने कहा था जहाँ झुग्गियाँ वहाँ मकान बना देंगे, तो आपने तो आज मैदान बनाने की बात कर ली। जब मैदान बनाने की बात थी तो आप सच बोल देते, आप कह देते, तब डिसाइड कर लेते। आज लोग परेशान हैं। अरे हम मानते हैं कि केजरीवाल बेईमान था, लेकिन केजरीवाल एक गरीबों के लिए ईमानदार था। मैं दिल से कहता हूं कि केजरीवाल ही होना चाहिए था देश का मुख्यमंत्री दिल्ली का। लगता है कि अब जनता ने क्या गलती करी है? बहुत बड़ी गलती करी है बीजेपी को वोट देके, बहुत बड़ी गलती करी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप जनता को लेके चलेंगे। जनता ने बहुमत आपको दिया है, 5 साल के लिए तो दिया है। 5 साल बाद क्या करेंगे आप उस जनता का? जब यही जनता आपको वोट के खिलाफ बोलेगी तब आप क्या बोलेंगे पता है? आप बोलेंगे हिंदुओं ने धोखा दिया है, तब आप हिंदू को बदनाम करेंगे। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हिंदू कहाँ जाए? आज हिंदू को कहाँ भेजना चाहते हैं? आप पाकिस्तान से हिंदू ला रहे हो, आप बलूचिस्तान से हिंदू ला रहे हो, अफगानिस्तान से हिंदू ला रहे हो, और हिंदुस्तान का हिंदू कहाँ जाएगा? आप ये नहीं बता रहे हो। अपने घर से बेघर, अपने घर से बेघर। हमारे यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, आज आपने उनको बेघर कर दिया। यहाँ पे नीचे आप घर तोड़ रहे हो, आप कोई बता नहीं रहे हो कि अब आपका क्या होगा। बताना चाहिए ना। क्या हमारी सरकार इतनी बुज़दिल और इतनी बेकार हो गई है कि वो बुलडोजर जहाँ चलाना चाहिए वहाँ ना चला के जहाँ नहीं चलाना चाहिए वहाँ चला रही है? कल से चूल्हे न जड़े बच्चों के, बच्चे भूखे हैं रोड पे बैठे ही, कुछ खाना चाहेंगे कि ना खाएंगे? चूल्हे भी नहीं जल रहे, नहीं जल रहे, के अंदर नहीं जले हैं। सारे झोंपड़े टूटे पड़े, तो खाना कहाँ बनाए? सामान ले लेकर रोड पे बैठे ही। कुछ तो होना चाहिए बच्चों के लिए, खाने के लिए। सरकार तो ये कहती है कि आप लोगों ने जो है वो कॉलोनी जो सारी कब्जा कर रखी है। हम कुछ नहीं करा, हमसे तो बोला गया चलो इतना तोड़ दो, वो भी तोड़ कर दे दिया, फिर भी हमारे घर तोड़ दिया। सरकार कह रही है कि हमने अनऑथराइज्ड कब्जा किया है, तो फिर हमारे यहाँ पे सर्वे क्यों किया डीडीए ने? हमारे यहाँ पे एमसीडी ने सर्वे क्यों किया? और हमारे यहाँ पे सर्वे करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे डॉक्यूमेंट, डीडीए के कमिश्नर ने ऑर्डर किया हुआ है कि यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो यहाँ आपको मकान बनाएंगे, और 7,000 रुपए किराया जब तक देंगे जब तक मकान बन नहीं जाता। अच्छा। तो वो क्या था? वो क्या था? धोखा। और एमसीडी ने जो हमें अलॉटमेंट लेटर दिया 75,000 हजार रुपए लिए उस अलॉटमेंट के लिए, वो क्या था? वो भी एक धोखा ही है ना। तो आप तो कह रहे हो 40 साल से रह रहे हैं, हम तो 50 साल से रह रहे हैं। आपने हमें क्यों नहीं हटाया उस टाइम? क्यों बचने दिया यहाँ पे? आप तभी उजाड़ देते हमें, जब हम यहाँ मकान बना रहे थे आप तभी निकाल देते हमें इस इलाके से। तो हम माता जी आप भी यहीं रहते हैं? 50-60 साल हो गया आपको? 50 साल है। माता जी क्या लगता है कि जो बांग्लादेशी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए था अब हिंदुओं के ऊपर चल रहा है? हमारे ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहे हैं, और क्या हम लोग के ऊपर चल रहे हैं। हम लोग जी अब क्या कहेंगे? एक महिला है सीएम, यहीं रहना चाहिए, हमें जगह मिलनी चाहिए, या तो जगह दो, स्कूल माना हमारा यहीं पर रखो। अच्छा। अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? बताओ, रोजी रोजगार इधर है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने की वो लाइव तस्वीरें आप एक बार दिखा दीजिए। यहीं पर रहने वाले वो लोग हैं जो लगातार, और ये बुजुर्ग लोग जो तकरीबन में 40, 50, 60 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आज इन लोगों के ऊपर में जो है कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। इन लोगों को ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारी बारी आ जाए। लेकिन दिल्ली के अंदर में जितने भी जो जगह बताई जा रही है, जहाँ जहाँ पर भी बुलडोजर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग बचे हुए हैं, तो शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली के अंदर ये बुलडोजर चलने वाला है। बचा कोई नहीं है। अभी आपको एक और नई चीज बताते हैं। सरकार की पॉलिसी में जो हमें खबर मिली है, 1767 कॉलोनियां अनऑथराइज्ड जो बसी हुई है, जिसमें जैसे बदरपुर क्षेत्र है, संगम विहार है और बहुत सारी कॉलोनी है, ये उन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों पे भी बुलडोजर चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो कांग्रेस के शासनकाल में जिनको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिले, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले, ये उनको भी तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल इन्होंने आगे ही हमारी इसी बस्ती के
आगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले हुए कॉलोनी को तोड़ा है। जो घर नाले के अंदर बने थे उनको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया इन लोगों ने, और जो घर नाले से बहुत दूर हैं उनको ये तोड़ने में लगे हुए हैं। 30 फुट तक दूर तोड़ दिया, तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब समझ नहीं आ रहा। अधिकारी लोग इतने बदमाश हैं कि इन्होंने हमारे साथ हमारे लोगों से जो धोखा किया है, हम तो मजबूर हैं, लेकिन क्या करें, जुडिशरी साथ नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट बोलता है 12 साल से ज्यादा अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे रह रहे हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, बोलता है ना, एज पर लॉ है। अगर आज सेल्फ डिफेंस में आप किसी को गोली मार देते हो तो कहता है कि इसके पास सजा नहीं है। अब क्या है ये, आपके कौन से कानून चल रहे हैं? वोट देने की सजा है ना, ये तो वोट देने की सजा है। आज कोई एक नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, और चाहे वो आप पार्टी का हो, कोई नेता यहाँ आने को तैयार नहीं है, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं। क्या कहते हैं कि जुडिशरी के बीच में कौन आएगा? अरे सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे बीच में आ सकता है, वो राष्ट्रपति को रोक सकता है कि तू ये कानून पास नहीं करेगा, और तुम इस बस्ती को नहीं रोक सकते जिनसे आप लोगों ने वोटें ली है, उनको आप नहीं रोक सकते। आना आपके अगर जूतों की माला ना पहनाई उन नेताओं को तो हमारा नाम भी जनता नहीं, जूतों की माला पहनाएंगे उन लोगों को। ये जनता का दर्द है, आप समझ सकते हैं इस बात को। और मैं कुछ महिलाओं के साथ में जुड़ने की कोशिश करूंगा, जो लोग यहाँ पर काफी समय से लोग बैठे हुए हैं। आप यहीं रहते हैं, डर लग रहा है अब आपको? डर तो लग रहा है, इतनी मेहनत से बनाया। रेखा गुप्ता जी से क्या कहेंगे, सीएम जी से? ये कहेंगे हम चलो यहाँ नोट आए है, हमारे आधार कार्ड क्यों बनाई इस जगह के, राशन कार्ड क्यों बनाया इस जगह, और वोटर आईडी क्यों बनाई? जब हम अवैध है तो बनाने ही नहीं थे। अब तो मना कर दिया, अब तो कोई काम नहीं आएगा। अब तो कोई काम नहीं आ रहा। वोट के टाइम पे क्यों काम आते हैं इनके? वोट के टाइम पे ही काम आता है ना? वोट के टाइम पे क्यों आते हैं काम? जब तुम अपना आधार कार्ड लाओ, क्यों पूछना चाह रहे क्यों? तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी से जो है ना लोग, ये भी महिलाएं हैं, इन्होंने भी वोट दिया था आपको, और जब वोट दिया तब जाकर के आप कहीं ना कहीं सीएम बने। और कहीं ना कहीं देखिए माता जी बता रहे, कह रहे कौन सी माला माता जी? जूते के माला देंगे, जूते की माला दोगे? चप्पल के माला देंगे। अच्छा, हाँ, बीजेपी के भगाओ यहाँ से, हम लोग का घर उजाड़ रहे हैं। अच्छा, आप वोट देने गए थे ना? हाँ, वोट दिया हूँ। तो क्या लगता है गलती किया था? गलती किया ना, हम लोग गलती किया जो उनको वोट दिया, अब वोट देकर जिता दिया। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग एक बारी और जुड़ते हैं। हमारी झुग्गियों से जीत के जाता है यहाँ से, यहीं से जीत के जाते हैं, यहाँ से जीत के जाते हैं, से ज्यादा वोट आते हैं, और झुग्गियों के ऊपर ही बुलडोजर चला देते हैं। चलो भाई। और झुग्गियों पर हराम कर रहे हैं, हराम के जाते कुत्ता कहीं के। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं तो ये कहना चाहिए, आपकी सब वोट ले ले, कोई बात ना, आपके सब वोट मिलेंगे भी ना होना, और आपके नेता बने का दिखाएगा वो। आप भी ना जा बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हो, तो राम राम की बात करते हैं। अरे कुछ भी करे, राम राम करे, राम राम। घर तो उजाड़ दिए, जहाँ रहन बसर था हमारा वहाँ तो उजाड़ दिया, रहने का ठिकाना तो उजाड़ दिया। अब किसको वोट देंगे? लोगों का आशियाना उजड़ जाता है, लोगों का आशियाना उजड़ जाता है, लेकिन वोट वही मांगना होता है जहाँ से वो लोग गद्दी पर बैठते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, देखिए हमारी वजह से तो बैठते हैं, अपने आप से तो बैठ नहीं जाते वो लोग। हम लोग वोट देते हैं जब तो बैठते हैं। इतना अमीर नहीं निकलता जितना गरीब जाता है वोट देने, क्योंकि उनको तो अपनी फैसिलिटी चाहिए ना। उनको अमीर लोग नहीं जाते, अमीरों को कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब पहले जाता है कि हमें वोट देना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लीजिए। अभी जो ये मसला हमारे इलाके का चल रहा है, मसला नाले का है। यहाँ बरावर में महारानी बाग फ्रेंड्स कॉलोनी एक बहुत ही रिच एरिया है, जहाँ पे बड़े करोड़पति कपिल सिब्बल जैसे वकील रहते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नाला 30 मीटर का चाहिए, और वहाँ पर कपिल सिब्बल की कोठी नाले पे है। तो क्या कपिल सिब्बल पैसे वाला है इसलिए वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं होगी? मतलब कपिल सिब्बल जी की कोठी बच जाएगी अब? क्या लगता है? कपिल सिब्बल जी की कोठी बचाने के लिए यहाँ 30 मीटर किया जा रहा है। नहीं भाई साहब, नहीं बचेगी। ठीक है, वहाँ पर पूरा महारानी बाग जो है नाले की बाउंड्री पे है। आप चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, ओनली वो 10 मीटर। अच्छा, और यहाँ पर 30 मीटर। क्या आप गरीबों के घर में जमुना बनाना चाहते हो और उनके घर में नाली? तो वहाँ से 40 मीटर लेके आओ ना, 30 मीटर वहाँ से लेके आओ, यहाँ भी 40 मीटर कर लो, कौन रोक रहा है? तो कंडीशन ये है कि उसके वो पैसे वाले हैं, वो कानून को अपने कब्जे में रखते हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनके बलबूते चलती है, इसलिए गरीब के ऊपर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो रहा है।
आज उनकी कोठी कौन तोड़ेगा? क्या रेखा गुप्ता में दम है कि ये महारानी बाग के अंदर इंसाफ कर दे? महारानी बाग के अंदर जो नाले सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, इन्होंने सारे नाले को ढक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कोई भी नाला बंद नहीं किया जाएगा। आप जाके देखिए, सारे नाले को बंद किया हुआ है। सारे नाले बंद कर, सारे नाले बंद है। वहाँ की गैस निकलती है हमारे यहाँ पे, कितनी बीमारी फैलती है इसका अंदाजा है रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता बन तो गई, एक महिला है, उसे महिलाओं का दर्द पता है? बिल्कुल नहीं पता। ऐसी महिला मुख्यमंत्री होनी भी नहीं चाहिए, वो किसी काम की नहीं है। ना स्कूल को ठीक कर पा रही है और ना ही हमारे बस्ती को और लोगों को ठीक कर पा रही है। आधे से ज्यादा दिल्ली अनऑथराइज्ड पे बसी हुई है, आधी से ज्यादा दिल्ली। जो पौष इलाके हैं वही नंबर 1 पे आते हैं। बाकी बदरपुर हो गया, संगम बिहार हो गया, उधर आपके रोहनी हो गया, ये ज्यादातर कॉलोनी तो अनऑथराइज्ड ही है। तो क्या आप सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को तोड़ दोगे? आप कभी उन्हीं को रहने दोगे जो यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्री करा रखी? और इस बात का क्या प्रमाण है कि वो भी नंबर 1 की है? वो भी तो हम ही लोगों में से बसे हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है कि आप किसी को जीने नहीं दोगे दिल्ली में? आप दिल्ली को पेरिस बनाओ, लंदन बनाओ, लेकिन क्या गरीबों को रहने के लिए जगह बनाओगे? जो मकान आप बनाते हो वो आप इतने छोटे बनाते हो गरीबों के लिए कि पैर रखे तो सर बाहर और सर रखे तो पैर बाहर। आप खुद इतने बड़े मकान में रह सकते हो? चिड़ियाघर बना दिया जाता। यस, तो गरीबों को आपने समझ क्या रखा है? आपके गरीब तुम्हें बताएगा 2029 के इलेक्शन में, यही दिल्ली का गरीब बताएगा। और ये आवाज हम लोग, मैं कह रहा हूं एज ए प्रेस और एज ए आम आदमी, एक वर्कर की तरह पूरे हिंदुस्तान में भी आवाज बनाएंगे कि कोई भी बीजेपी को वोट ना दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब जी। बहुत ये मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बारी सामने लेकर के आए और भी लोगों के साथ जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन। डर लग रहा है आपको? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्या लगता है आपको अगर जो वोट दिया है उसके बदले मकान देना पड़ेगा आपको? देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। लोगों का विश्वास तोड़ा है। हम लोगों ने तो विश्वास से वोट दिया था ना। अगर हमारा विश्वास नहीं जुड़ा तो फिर फायदा क्या नहीं था का? चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, गरीबों की हाय लगा तो कभी ना कहीं तो मरेगा ही वो। और क्या हम लोगों का दिल दुखा के वो आबाद रहेगा? हम लोगों ने भी वोट दिए हैं, अपना मेहनत की। अब हमारा विश्वास तोड़ा है तो उनका भी। गरीबों को कहाँ भेज रही है सरकार? कहीं नहीं भेज रही है कि कहीं नहीं भेज रही है कि कहीं जगह नहीं दे रही है गरीबों के लिए। कहाँ जहाँ हम वोट डालने जाते हैं, छुट्टी करते हैं, उसको वोट देने जाते हैं, अपने पैसे कटवाते हैं, झोपड़ी कोठी झोपड़ी करते फिरते हैं उनका। तो लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले लोग हैं, अब आपकी बात आप सुनेंगे? अपने बच्चों को हम कहाँ डालेंगे ले जाके? अब बच्चों को कहाँ डाला ले जाके? ये हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए। क्या नाम है सर आपका? परवेज नाम है। परवेज जी क्या कहना चाहेंगे ऐसी पूरी प्रक्रिया को लेकर के? और कहीं ना कहीं अब दिल्ली वालों के अंदर में डर बस चुका है कि कहीं मेरे घर पर पंजा तो नहीं चलेगा। अजी वोट ले लिया, बताओ धोखा दे रहा है आदमी को, बताओ ये जुग्गी तो तोड़ रहा है, ये कोई अच्छा थोड़ी है, कुछ भी नहीं अच्छा नहीं कर रहा, बताओ। क्या लगता है गलती करी है क्या? बहुत बड़ी गलती करी, वोट देकर गलती करी हमने। वोट देकर बताओ, वोट दे दी हमने पर मकान हमसे छीन के, बताओ। अब बताओ कहाँ जाएंगे हम, बताओ कहाँ जाएंगे? कहीं भी बताओ। राम नाम पे कहीं ना कहीं वोट दिए गए हैं और जनता ने भी दिया है कि भाई कहीं ना कहीं हिंदू एक हो जाए। और आज हिंदुओं को जो है वो बेघर किया जा रहा है। हमारे साथ में सचित भाई भी जुड़े हुए हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। ये वाल्मीकि समाज का ये पूरी बस्ती है। पूरे वाल्मीकि समाजों का जो नीचे मकान है सारे तोड़ दिए गए हैं। इनको परेशान कर रहे हैं और इनको ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कोई शेर के पीछे वो पड़ जाता है, ऐसे पड़े हुए हैं। मैं स्वराज जीवन माननीय हमारे राहुल गांधी जी, इनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस गरीबों को, वाल्मीकि समाज की बस्तियों को। कोई नेता वगैरह चल करके आया यहाँ पर बचाने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया। आया कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। बीजेपी वाले जो जीत करके गए हैं यहाँ से, वो चले गए, अब क्या करेंगे? वो आगे वोट लेना ले लिया, चले गए, अब क्या करेंगे वो? अच्छा, वैसे यहाँ के विधायक कौन है? अमानतुल्लाह खान किससे है? वो आम आदमी पार्टी, आम आदमी से। तो वो तो विपक्ष में बैठे हुए, तो कम से कम उनको तो। अरे उनके बस की भी कुछ ना हो रही, वो तो हाथ खड़े करके यूँ करे हार गए, केस चले गए, ऐसे बोल के गए वो तो। हार गए केस और चले गए। कब आए थे वो? कल आए थे वो, मेरे ख्याल से कल आए थे। परसों आए थे। परसों उनको नोटिस वगैरह देखा उन्होंने? तो झुग्गी नहीं टूटी थी ना? नहीं, मैं आपके माध्यम से रेखा गुप्ता जी से यही कहना चाहूँगा, गरीबों को बख्श दिया जाए। अगर नहीं बख्शोगे ना तो ये जितने रोड दिख रहे हैं महारानी बाग के और जितने भी है ना, सब जाम कर दिए जाएंगे टोटली। और उसकी जिम्मेदार सरकार है, फिर हम नहीं है। क्योंकि जब ये तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, कमरे तो है नहीं दिल्ली में इतने, तो रोडों पे ही आएंगे पब्लिक, तो मारामारी होगी। कहीं ना कहीं जनता अब रोडों पे जाएगी। रोडों पे आनी है, और रोडों पे आ गई तो सरकार गई। सरकार जाएगी। जब बिठाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है।
और मैं आदरणीय स्वराज जीवन जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और जितने भी मेरे कांग्रेस पार्टी के हैं, और मैं भी कांग्रेस पार्टी का ही सदस्य हूँ एक, ठीक है, कारवा अध्यक्ष हूँ दिल्ली का, तो ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें छोड़ देंगे। पब्लिक हमारे साथ हो जाएगी तो हम तो रोडों पर उतरेंगे पब्लिक को लेके। उसकी जिम्मेदार फिर रेखा गुप्ता और पीएम मोदी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, भूल गए वो। वोट लेने के बाद बीजेपी भूल जाती है, ये बीजेपी की खासियत है। और हम आम जनता की आदत क्या, बीजेपी के बहकावे में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई बीजेपी सही बोल रही है, बीजेपी हमारा भला करेगी, बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाएगी। दलित समाज की जगह कहाँ है हिंदू राष्ट्र में, ये बताओ मुझे। ये दलितों की तो झुग्गी हैं, सारे जात रह रही है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब लोग रह रहे, नहीं रह रहे। अब तो वो सिर्फ किताबों में रह गया है, वो किताबों में ही है, जातिवाद फैला रही है टोटल। अब मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि हमें बख्श दिया जाए, हमारी झुग्गियाँ ना तोड़ी जाए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इस चीज़ पे फोकस किया जाए। ये नहीं है कि तोड़ने पे फोकस दिया जाए। जो वादे बीजेपी ने करे हैं जीतने से पहले, उन वादों को पूरा किया जाए, ये नहीं है कि तोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जब अपना मेन्यू जब स्टार्ट किया था, चालू किया था, लोगों से बात करी गई, लोगों के पास में जनसभाएं करी गई और उन लोगों को साफ साफ आश्वासन दिया गया कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं पे मकान होगा और हमारी सरकार लेकर के आने दीजिए। मैं माननीय जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, जो कि इस समय चहेते हो चुके हैं पूरे दिल्ली के, क्योंकि जब से वो अपना कार्रवाई उन्होंने करना चालू किया तब से गरीबों के ऊपर में पीला पंजा चालू हो गया। वैसे तो लाइट भी और आ रही है, आज यहाँ पर कई लोग बता भी रहे, कह रहे कि लाइटें भी नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पर, और पानी काट दिया गया। अच्छा, यहाँ पे पानी और लाइट दोनों बंद है? दोनों बंद है। पानी भी कब से बंद कर रखा है? सुबह से ही बंद कर दी गई। अच्छा, जहाँ पे तोड़ा गया वहाँ बंद किया, पूरे इलाके का? ये इलाका गुजर के इलाके में आ रही है बत्ती, और इधर के इलाके में जहाँ पे टूट रही है वहाँ बंद कर दी है, वहाँ सारा बंद कर दिया, वहाँ सारा बंद कर दिया। तो और गुजरों में सब में बत्ती है। अच्छा, पानी भी है। कल से पानी आज से ही कराई इन्होंने। जब से बुलडोजर चालू वैसे पानी और बिजली बंद, पानी और बिजली बंद। और हमारा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, अब आ नहीं कुछ नहीं, कहाँ जाए? और हमारी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि इस यहाँ पे इस देश में कांग्रेस होनी चाहिए, उसके सिवा कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ही ने बस कांग्रेस के अलावा किसी ने झुग्गी नहीं रोकी, क्योंकि कांग्रेस हमसे वोट लेती है तो हमें जिताती भी है और हमें दिखाती भी है। पर ये जो बीजेपी आई है, बीजेपी ने तो झुग्गी को तोड़ने की कसम ही खा ली कि झुग्गी तोड़नी है, गरीबों को गेट से बाहर करना है यहाँ से। पर मोमडनों की बात ही, मोमडनों को हिंदुओं को भी साथ में निकाल रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है, लोगों की वोट लेते हैं और वोट के साथ हमें धोखाधड़ी दे रहे हैं। ये कोई उसमें वो नहीं है उनका। आप भी यहीं रहते हैं? आप नहीं रहते हैं? चलिए कोई नहीं। बाकी आप लोगों ने यहाँ की पूरी खबर देखी, खबर आप लोगों ने जानने की कोशिश करी और हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी कि आखिर में दिल्ली में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पड़ जाती है कि लोगों के आशियाने उजड़ गए, लोग अपने अपने आशियानों को बचाने के लिए लगातार सरकारों से जो है वो गुहार लगा रहे हैं। सरकारें किसी की नहीं सुन रही, सरकारों को सिर्फ काम अपने हिसाब से करना है, जहां गरीब वहीं अब बुलडोजर भेजना है। आखिर में क्यों ऐसा सरकारें करती हैं, आखिर में ये सवाल है पूरे जनता का। ये बोली थी कागज पुलिस वालों ने सबने कि यहाँ से कहीं चले जाओ, खाली करके रोड पर पड़ो तो कहूँ पड़ो। अच्छा, हमारी जगह खाली कर दो बस। मतलब पुलिस वालों ने बोला, सरकार ने बोला कि भाई जहाँ मर्जी जाओ, रोड पे जाओ, जाओ जो हमारी जगह है छोड़ दो, जगह खाली कर दो। हाँ, ऐसे ही बोली गई है। अच्छा, जब आप वोट देने गए थे, उस समय क्या बोल रहे थे? तो नौकरी का हमें वोट देना, कमल पे लगाना, तब तो कमल पे कही, अब तो ना बोल रही कुछ हुआ। अब तो वोट, अभी तो इलेक्शन है ही नहीं है। अरे यार, अब क्या जीत गए, बैठ गया, बन गया प्रधान। अच्छा, अब क्या है, कहूँगा जाओ पब्लिक। तो अब क्या लगता है आपको कि गलती हुई है ये? और गलती जनता ने गलती करी है, और जनता ने क्या करी है, उसने करी गलती को। उन्होंने जनता ने गलती नहीं करी, हमने क्या करी, हमने वोट जाकर कर दी। आपने वोट दे करके गलती कर दी। हमारे साथ में बहन जुड़ी हुई है, बोलिए। मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ पे मकान, लेकिन झुग्गियों की जगह तो शमशानी बना दिया मोदी जी ने। मैदान बन गया, मैदान क्या, शमशान पूरी राख ही कर दिया। मैदान तो झुग्गी सारी उड़ा दी। जब पहले तो बड़ी बड़ी बातें करी थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ पे मकान, झुग्गी की जगह शमशानी फैला दिया, पूरा सबको वीरान कर दिया सबके घरों से। आप कुछ नहीं, जहाँ झुग्गी वहाँ शमशानी है, ये सोचो शमशानी बन गया सारा, सारे में मिट्टी मिट्टी। अब तो सबको बेघर हो गए ना, जो गरीब लोग मरेगा तो मोदी को भी बाद में खींचेंगे, आगे भी जलाएंगे। मोदी जी कहाँ से आएंगे, वो तो बैठे हुए हैं अपने पीएम हाउस में। सुनाई तो जाएगी तो कहीं भी बैठा हो, तो कहीं भी बैठा हो, बैठेंगे तो
तो हम भी मरता नहीं जाएंगे, मगर वो भी मरेगा हमारे साथ साथ, ऐसे बोलेंगे ना। प्रधानमंत्री जी हैं वो, कोई भी हो जो आज हमको दुखी कर रहा है तो हमारे मुँह से अच्छी लिखे। 56 इंच का सीना है उनका, उनका ना 14 इंच को सीना, 14 इंच का भी नहीं है। नहीं है, क्या बात नहीं है। अगर 14 इंच को सीना होता तो यहाँ नौबती चाह। ये देख लिया आप लोगों ने। हाँ बोलिए बोलिए। भाई एक चीज बताओ भाई, हमें अरे यार रुक जा। अच्छा हमें एक चीज बोल ले, जब हमें यहाँ से निकाला जा रहा है तो हमें अपनी जगह दो, बेफालतू में देने में। अरे यार तो जगह आपको नहीं दी? कहाँ दी है भाई? दे दे हम क्या बोलते, फिर हमें हम तो कह रहे सब तोड़ो। अच्छा, जब वोट देने तब उसके बाद बोला था कि झुग्गी तोड़ेंगे हम, देंगे। कौन सा लेगा वोट? तब हम जगह देंगे आपको। हाँ, कौन सा ले लेगा वोट? अलॉट कर दिया गया था ना हाँ, आपका। फिर लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हाँ। बस तोड़ दो। बस ये है। अच्छा हाँ चलिए, बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।